तो हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए हैं। क्या करने आए हैं? आपको पढ़ाने हैं। जब भी आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं तब के लिए आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बाकी आगे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 3 लेक्चर अपने इंटीग्रेटेड चैनल पर अपलोडेड कर दिए। उस तीसरे लेक्चर में हमने ये बताया था कि अगला जो लेक्चर आएगा उस पर सबसे पहले क्वेश्चन करवाया जाएगा, फिर आगे जो कुछ थ्योरी बची है उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप ये सोचिए कि भैया क्वेश्चन आप पहले से क्यों नहीं करते? हम ऐसा किए क्योंकि मैंने पहले लेक्चर स्टार्ट कर दिया था और देखा तो कैमरा ही नहीं चल रहा था। तो फिर हमने सोचा क्या ही क्वेश्चन हम लिखे, वही लिखे रहने देते हैं, उसके बाद इसी पर सॉल्व कर देंगे। चलो क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद सोल्यूशन लाएंगे, अब लोग बस बने रहिए। If u be the set x such that x belongs to natural number and 2 from 2 to 12, जो x है वो 2 से 12 तक है, and set a is equal to x such that is an even prime number, and third one is b equal to x such that is a factor of 12, then which of the following is not true? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा एकदम ध्यान लगा करके, एकदम सिंपल माइंड में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब इसमें हम कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन कहना चाहता है, हम क्या कहेंगे इसमें? क्वेश्चन कहना चाहता है कि बच्चों आपको ये होना चाहिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्या कहना है? इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में हमने फिर से देख लिया ये नहीं है, ठीक है, ये इक्वल टू किया गया, ये आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेना। ये क्वेश्चन में इक्वल टू दिया गया, हमने देखा नहीं इसलिए नॉट इक्वल। तो सॉल्यूशन हमको करने के लिए सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको आपको पहले रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको हमने सेट थ्योरी में पहले लेक्चर में समझा दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले लेक्चर में जाइए और समझिए, समझ के फिर तब यहाँ पर आइएगा। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले u इक्वल टू, ये कह रहा है कि x सच x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर 2 from 2 12। नेचुरल नंबर बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर लिखेंगे। इक्वल टू किया है तो हम 2 को इंक्लूड करेंगे, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 12 तक, ठीक है। एंड सिमिलरली एट b को a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। आप लोग बताइए यूनिवर्सल सेट में जो होगा उसी के अंदर ए सेट हमारा है, तो हमको 2 से 12 के बीच में देखना है कौन सा इवन प्राइम नंबर आता है। तो इसको आप 11th में आ गए हैं तो जानते होंगे, जैसे कि 8th में 9th में ये सब पढ़ाया गया है, हमने नहीं पढ़ा। ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये रेड कलर मार्कर दिख रहा है या नहीं हम थोड़ा कैमरा में देख लेते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम दूसरा मार्कर यूज करेंगे, अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तो हम बी वाला करते हैं। बी सेट निकालेंगे। बी सेट कहता है x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12। ये 12 का फैक्टर क्या होता है? हमारा 12 का फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड 6 होता है एंड 12 होता है। ये हमने तो इसको अभी सेट रिप्रेजेंट किया। तो आप क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जी मेंस में आता है। अगर इस तरीके का जो ऑप्शन दिया गया है ये आपको ऐसा ऑप्शन एडवांस में, लेकिन ये जे मेंस का क्वेश्चन है, आपको बता दें ये जे मेंस क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोचो पहले जे मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी, सबसे पहले हम a माइनस बी। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है, लेकिन क्या है वहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया, ये नॉट ट्रू नहीं दिया गया, बस ये कहा गया, उसके बाद कह रहा है इसको फाइंड करो, इसको फाइंड करो, इसको फाइंड करो, ठीक है। अब 11th में कहोगे कि बोर्ड नहीं होता, हम स्कूल के एग्जाम में कहते हैं ऐसा होता है, ठीक है। 11th में बोर्ड नहीं होता है, मुझे भी पता है, मैं भी एग्जाम दे सकता हूँ, ठीक। तो a माइनस बी इक्वल टू, ये में से इतना इसको हम निकाल लेते हैं, तो 2 में से 2 ये चला गया। अब बाकी देखो a वाले सेट में कोई नंबर नहीं है, ये हमारा सेट।
यहीं पे आप लोग क्या करोगे, गलती कर दोगे। ये हम सोचते हैं कि आप गलती ना करो, आप ऐसे टिक ना, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, ठीक है, तो नॉट ट्रू बताना है, ये एक दिया गया। अब ऐसे सेकंड सिमिलरली a माइनस बी निकालें, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंट की साइन है, इसको हमने पहले बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सेकंड लेक्चर में जाकर के देख करके तभी आओ यहाँ पर, तभी समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब निकालते हैं b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले हमको a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके आगे जो होगा हम देखा जाएगा। a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 2 से रिमूव कर दो तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 एंड 4 12 तक, ठीक है। अब हमको b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो b हमारा ये है, a कॉम्प्लीमेंट ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो जो सेम वैल्यू है वही लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो जो सेम वैल्यू है वही लिख लेंगे। तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3 3 4 4 6 6 12 12, तो हम लिख लेते हैं 3 4 6 एंड 12। अब देखो a माइनस बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। देखो अगर आपको यहाँ दिख रहा है a माइनस बी ये है, a माइनस बी जो है हमारा एम्प्टी सेट है, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 3 4 6। देखो दोनों आपस में इक्वल टू नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली आप सी ऑप्शन चेक करिएगा, डी ऑप्शन चेक करिएगा, बाकी आगे फिर ऑप्शन। तो यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, अगर ना समझ में आया होगा तब भी बता देना, हम समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा इसको आप या तो लिख लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन सी डी अपने से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम ले लेंगे अपनी मोबाइल से, फिर से मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, हम बाद में निकलवा लेंगे, लेकिन अभी तो मोबाइल से निकाल। आप लोग भी ऐसी साइट पे जाइए जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो जो जेईई नीट की तैयारी करना, सॉरी नीट हम फिजिक्स वाले सर बोलते हैं ना, तो उनका सुन लिए। तो आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो जेईई की चाहिए, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए वाले जाइए, एनडीए की साइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हम एनडीए क्वेश्चन करवाएंगे, बस थोड़े दिन रुके रहिए, एनडीए क्वेश्चन भी आएगा। मेरा क्वेश्चन कहाँ, अगला क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा तो वो थोड़ा अपना स्पीड क्या करेंगे, इंक्रीज कर लीजिए, इनटू 2 की स्पीड कर लेना तो क्वेश्चन आप लिख लेना, फिर सॉल्यूशन तो जल्दी हो जाएगा। लेट x इक्वल टू n belonging to natural number such that 1 from n equal to 50, कहाँ तक गया है, 50 तक गया। फिर कह रहा है कि फुल स्टॉप लगा लो, ये कह रहा है कि a इक्वल टू n belonging to x such that n is a multiple of 2 and b equal to n belonging to x and is a such that n is a multiple of, क्या कह रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 7, इसका 7, ये भी तो कह रहा है कि देन विच ऑफ देन द नंबर ऑफ elements in
इन द स्मॉलेस्ट सबसेट, क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स containing both A and B is। तो बच्चों हम ये तो क्वेश्चन लिख दिए, आप लोग पहले करिए, फिर जब नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप से ट्राई करना। तो स्टूडेंट हम आपको देख लेते हैं मेरा कैमरा स्टार्ट है या नहीं। तो बच्चों मेरा कैमरा भी, बच्चों देखो मेरा कैमरा हमने अभी तक देखने गया था, उसके बाद मेरा कैमरा थोड़ा बंद हो गया था, इस वजह से थोड़ा कट गया। देखो फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम आ गए हैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके बाद हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहता है कि लेट x बी द सेट इक्वल टू n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n जो है वो बिलोंग करता है 1 to 50 के बीच में। कहां से? 1 to 50 के बीच। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है, जो 1 है वो भी इंक्लूड है, 50 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू की साइन दिया है। एंड सेट A इज इक्वल टू n बिलोंगिंग टू x, x ये है, n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। B द सेट ऑफ द n बिलोंगिंग टू x, n इज अ मल्टीपल ऑफ 7। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि n जो है वो बिलोंग करता है x से और n इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो मेरे भाई आगे चलते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, कह रहा है then the number of elements in the smallest subset of x, कह रहा है कि the smallest subset of x, x का ऐसा smallest subset जिसमें क्या कहता है, कंटेन करता है both a और b। अगर जहां पर एंड आ जाता है, कहता है कि अगर आपको a और b में दोनों में ऐसा कौन एलिमेंट है जो सेम, तब आपको एक बात याद आनी चाहिए, मेरा चेहरा याद आना चाहिए कि आपको सेट लेक्चर नंबर 3 में आपको बताए थे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो आपको इंटरसेक्शन ऐसा ही बताया गया था कि अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट सेम है तो उसको आप इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं। मान लो इसमें कहता है कि इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B में कितने वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसको पढ़ा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A इंटरसेक्शन B सेट। ठीक, जब अगर आप A इंटरसेक्शन B लेंगे तो वो भी एक सेट बनेगा, उस सेट के अंदर देखा जाएगा कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ लिए हो, जो हमने अपने 30 लेक्चर में बता दिया। अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले बेसिक आना चाहिए। देखो इतना मेरे भाई अगर आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच विचार कर पढ़ा रहे हैं। तो भाई आपको ऐसा हम कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको जेईई मेंस में आया है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ पर आएगा, जो स्कूल के एग्जाम होते हैं, एनडीए के एग्जाम में आया है, एकदम ऐसे डिक्टो कॉपी क्वेश्चन इसी तरीके से आया है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन जेईई मेंस का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या है जेईई मेंस का ये प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप ये सब नहीं पढ़ेंगे आपका नंबर एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको एक बात और ध्यान करनी पड़ेगी, अगर एक नंबर नेगेटिव हो जाता है तो आपको 5 नंबर डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अगर ये क्वेश्चन आपको आते हुए अगर वहां पर गलत कर देते हो तो आपका 5 नंबर सही होगा तो 4 पॉजिटिव आएगा, गलत हो जाता तो 1 नेगेटिव में चला जाता। तो मेरे भाई आगे देखते हैं कि सेट ए जो है, सेट ए ले लेते हैं। ये कहता है कि n बिलोंग्स टू x, तो सबसे पहले हमको x निकालना पड़ेगा, तो इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चन का सबसे पहले बेसिक को निचोड़ लाइए अपने अंदर। कहता है मेरे भाई जो x है, ये कहता है कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर बोल दिया तो आप उसमें ना तो इंटीजर लेंगे ना तो रेशनल नंबर लेंगे ना तो क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई 1 to 50 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। अब बोलोगे भैया कि 1 जो है 50 तक बीच में है, 1 to 50 के बीच में जो n है तो आप n क्यों लीजिए। तो हमने बताया है अगर ये साइन दिया रहता है तो नीचे वाले जो होता है वो इक्वल टू साइन होती है,
ऊपर वाली जो है वो ग्रेटर देन 4। तो कह रहा है कि इसके बराबर या तो इसके बाद मतलब इससे बड़ा। तो हमने ले लिया है 4 5 कहाँ तक ले गया है 50 तक ले गया। तो मेरे भाई इसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम सेट x तो निकाल दिए, अब a निकालते हैं। a में कहता है जो n है वो बिलोंग करता है x से, n इज मल्टीपल ऑफ 2, जो n है वो मल्टीपल है किसका 2 का। ये आपका सेट a हम निकालते हैं। देखो मेरे भाई सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन अगर करना है तो सबसे पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म को जानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई कहता है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म सेट रोस्टर फॉर्म होता है ये बहुत इजी होता है, लेकिन इजी ही होता है हमको भी पता है, लेकिन यही जाकर के आगे हर एक क्वेश्चन में छोटी चीजें इसमें मिल करके बड़ी चीजें बना देती है। तो सेट ए हमारा आ जाएगा 2 का मल्टीपल है तो 2 की टेबल होगी 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक गया 50। ठीक है, अब सेट ए निकाल लिए तो भैया आगे सेट बी भी निकालना पड़ेगा। सेट बी निकाल लो। सेट बी में कहता है मेरे भाई कि n बिलोंग्स टू x। क्या कहता है कि जो n है वो बिलोंग करता है x से। x सेट आपको हमने पहले ही बता दिया है और सेट निकाल दिया है। आप कहें कि इसमें 7 का मल्टीपल सेट x में क्या है 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 42 है और 49 है। इतना तो आपको पता। अब मेरे भाई हमने सेट भी निकाल लिया है, x निकाल लिया है, a निकाल लिया है, b निकाल लिया है। अब क्या करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में निकालना। तो सबसे पहले आपको a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए सबसे पहले आपको a और b से जो दिया है उसको देखना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं a लेते हैं, a लिए हैं लिखे हुए हैं, दोनों कॉमन एलिमेंट क्या आता है देखो ये 14 आ गया, 14 ले लिया। आगे चल कर 21 यहाँ आएगा नहीं क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं है, 21 नहीं आएगा, 28 आएगा क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये भी बराबर है। और 42 भी आएगा क्योंकि ये भी 22 वो 2 का मल्टीपल है, 49 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो हमसे a इंटरसेक्शन b में हमारा आएगा 14 हो गया, 28 हो गया और क्या हो गया 42। सेट हमने निकाल लिया a इंटरसेक्शन b। आप कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b बताओ। तो मेरे भाई इसमें देख लो कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट 2 है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। दिस इज योर राइट आंसर। अगर आप ये लिख करके आते हैं तो आपको 4 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर बच्चों आप सहमत है तो हम थोड़ा कैमरा चेक कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग देख लिए होंगे सोल्यूशन, अगर ये समझ में आ गया तो हम अगला चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो करवा दिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप लोग करते रहिए और मचाते रहिए। हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा एक ही सोल्यूशन है, नहीं तो आप अगर कोई डाउट है ना तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम पे पूछ लेंगे ना तो वहां डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पड़ेगा। अब भेजिएगा पता है कब? शाम में 8 बजे के बाद और 9 बजे के पहले 1 घंटे के लिए डेली कहते, तब हम लाइव रहेंगे। ठीक है, 8 और 9 PM है। ठीक है, इसके बीच में आप भेज सकते हैं। आईडी क्या है? इंटीग्रिटी, यही चैनल नेम है, ब्रिजेश एटीन है कि नहीं देख लेते हैं, एक बार देख ले तो बताते हैं। इंटीग्रिटी क्या है? मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी ही नहीं पता है, क्योंकि क्या है कुछ नहीं। इंटीग्रिटी ब्रिजेश 18 है। ठीक है, 18 है। ठीक, इस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम सब बताएंगे। ठीक, चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों। इससे बाय, आगे पढ़ाएंगे, बाय बाय नहीं कर रहे हैं। तो हम अगला लेक्चर मतलब
अगला लेक्चर नहीं आएगा, अगला टॉपिक आएगा, सॉरी मिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो बच्चों देखो हम अगला टॉपिक क्या करते हैं, एक टॉपिक हमने बताया था कार्डिनल नंबर। क्या बताया था, कार्डिनल नंबर में हमने सिर्फ बता दिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। हमने आपको ये भी नहीं बताया था कि इसमें कैसे फार्मूला लगाते हैं, इसमें अगर जेईई पे क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फार्मूला बताएंगे, फार्मूला बताने के बाद उस पर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम अगला लेक्चर आएगा। ठीक, तो हम टॉपिक डालते हैं कार्डिनल नंबर। क्या डालते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो वही बताता है कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर में क्या होता है कि बहुत सारे फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूला आता है, फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करिएगा, यहां लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं ये कैसे आया। तो आप सबसे पहले देखिए, ये वेन डायग्राम में आपको शो करके हम दिखाएंगे, अगर जहां नहीं समझ में आएगा हम बाकी आपको बार बार नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पे आपको हम दो सर्कल बना देते हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट ये ए है, ये बी, ये हमारा यू है। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में बताइए कितने एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लेते हैं, ए, ये पूरा ए ही आएगा। फिर उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अब आप बताओ भैया, जब हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में लिए, अब यहां माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार इसके साथ लेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट इसके साथ आ गया, एक बार इसके लिए तो ये कॉमन एलिमेंट इसके साथ आ गया, तो दो बार आ गया, इसको हमको एक बार इंक्लूड करना है, इस वजह से एक बार माइनस करते हैं। अगर बात समझ में आई ना हो तो बता दीजिए, कैसे बताओगे आप कमेंट राउंड में लिख दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी दी है उस पर दे दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ समझ में आ गया हो तो हम सेकेंड नंबर पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में क्या कहता है, दूसरा सेकेंड नंबर क्या कहते हैं, मार्कर ले लेते हैं। सेकेंड नंबर कहता है कि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कितने होंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला बताएंगे, फार्मूला बताते बताते आपको एक ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे, समझाएंगे, फिर उसके बाद आगे लेक्चर ले चलेंगे। अगर जहां न समझ में आएगा हमको बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखते हैं, मार्कर ले लेते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हम चलते हैं। तो बच्चों इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना दिए। ठीक, तो रेक्टेंगल बनाने के बाद आप सबसे पहले एक सर्कल ये बनाइए, एक ये बनाइए, फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, सबको नेम कर दो। ये यू है, ए है, बी। तो हमको आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ये ए है, बी माइनस करना है। अगर ए में से बी माइनस करोगे तो ये वाला इतना ही तो बचेगा ना बच्चों। कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पर जेईई मेंस का जेईई एडवांस के क्वेश्चन आएंगे। देखो यही करना है। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ए में लिखना, ए में से इतना माइनस करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा। तो बेसिकली आपका ये फार्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ ना समझ में आएगा तो एक बार थोड़ा बैक करके देख लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, ये यहाँ तक समझ में आया है तो लिख लो, आगे हम बताते हैं फिर से। यस कर दे, चलो यस करते हैं। ये सेकेंड हो गया,
सेकेंड के बाद आपको हम थर्ड बताएंगे, उसके पहले आपको सबसे पहले हमारे साथ बने रहें। ठीक है, इसको रखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स at least one in set A, B, C। तो बच्चों आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट वन इन सेट ए बी सी। 3 सेट दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया, तो उसमें ऐसा सेट बताना है जिसके अंदर कम से कम 1 क्या होना चाहिए? कम से कम 1 होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले फार्मूला बताएंगे, फार्मूला के बाद फिर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए आपको सबसे पहले फार्मूला लिखिए। ये क्या कहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी। सॉरी बच्चे, बी इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है फार्मूला। इसी बेस पे आपको जे मेंस पे क्वेश्चन आएगा, जे एडवांस पे आएगा, एनडीए में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे बना हुआ। अभी हम आपको सामने ही करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो आप लोग कुछ भी कह दीजिए। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे, हम जानते हैं हमारे बच्चे कैसे हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल बना लिए सर, आगे क्या करें? आगे कुछ नहीं करो, इसका नाम दो। नाम देने के बाद कहता है कि 3 सेट है, 3 सेट लिख लो। 1 है, 2 है, वंस अगेन 3। ये जो है सर्कल आपको इसी रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, बाहर आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ये सेट आता है। तो ये ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। तो बच्चों आपको यहां हम बताएंगे कि ये क्या होता है। आवाज कहां से आ रही? नहीं आ रही आवाज। अगर थोड़ा इधर उधर होती है तो उसके लिए बहुत 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 सॉरी। इसके लिए आपको यहाँ पर बने रहिए, हम बताते हैं बच्चों। ये मार्कर ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का ले लो, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का ले लिए। बी में ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी में ले लिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मेरा मार्कर गिर गया था, उसको उठा रहे थे। आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब हम ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, इसमें कह रहा है कम से कम 1 होना चाहिए। तो आप लोग देख लो, ये वाला सेट, ये वाला सेट, हम ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब ये वाला देखो, जब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो यही बचेगा, ये बचेगा। इसको भी आप माइनस कर दे रहे हो, तो आप इसको लाने के लिए आपको तीनों का इंटरसेक्शन है ना, ये वाला देखो, ये वाले भी सर्कल में आ रहा है, ये वाले भी सर्कल में आ रहा है, बाकी ये वाले भी सर्कल में आ रहा है। देखो, मतलब सर्कल का मतलब सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में आ रहा है, सेट सी में आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कम से कम एक इसमें आना चाहिए, एक बी में आना चाहिए, एक सी में आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा मेरा माइक आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हाथ मारती थे।
देखो अब ये आ गया, ये आ गया, अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये भी चला गया, ये माइनस कर रहे हैं ये भी चला गया, ये माइनस कर रहे हैं ये भी चला गया, इसके साथ साथ तीनों में से ये भी चला गया। तो इसके लिए आपको अगर इसको लाना है तो आप इसको प्लस करिए, इसलिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन के लिए हमने प्लस कर दिया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले थंबनेल नहीं, जैसे कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग क्या करो, इसको आप लोग कमेंट में लिख करके बताओ, इसके लिए हम आपको शॉर्ट वीडियो बना करके दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको पीछे कर करके आराम से सुनिए। क्या करना है, आराम से सुनिए मेरे भाई। अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको जेईई में 4 नंबर लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है मेरे भाई। अगर इसको पढ़ना है तो यहीं पढ़ने दे। चलो आगे देखते हैं नंबर कुछ, ये कार्डिनल नंबर 4 पे चलते हैं। इसके अंदर कार्डिनल नंबर बताता है कि अगर हम एक सेट लिए हैं तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो वैसे ही आपको उसी तरीके से फार्मूला बताएंगे, उस पर आप निकालिए कैसे निकालें। देखो अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ, इसको 4th लिखते हैं, आप 4th लिखा जाएगा। 4th कहता है कि नंबर ऑफ तो अच्छा वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा बंद करके फिर से कट करके चलाया, क्योंकि ब्लर आ जाता है, दिखता नहीं आप लोग की भी, और उसके बाद पढ़ने में मैं भी जब वीडियो वगैरह देखता हूँ थोड़ा अजीब सा लगता है ना, इस वजह से थोड़ा कट के। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या करना है, इसको रख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी सी। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो एग्जैक्टली 2 में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 सेट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसको ले लेते हैं। क्या निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। अब माइनस क्या करना है, माइनस 3 ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो इसको आप वेन डायग्राम में हम शो करते हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए। पहले हम कैप उठाते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। तो ये देखो सबसे पहले क्या बनाना है, सब लोग को रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बना करके क्या करेंगे भैया, रेक्टेंगल बना करके सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल क्या होता है, अभी गोलंडी होती है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये सर्कल बना लिए, ठीक है, गोला होता है, ठीक है बच्चों, सर्कल बना लिए। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम यू है। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ए मीन्स ए सेट, बी सेट, सी सेट, एक नाम होता है। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हमारा ये कैसे एग्जाम्पल इसको हमने दिया है कि हमको ये वेन डायग्राम से इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो बच्चों ए सेट हमारा होता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या आ जाएगा, ये करके देखो। आप कह रहा है कि क्या कह रहा है, कि कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है ये सी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, यही आएगा, यही 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 यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, इसके लिए आपको ब्लैक मार्कर से कर लेते हैं, ये ब्लैक मार्कर से हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाले जो हमारा ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको तीनों बार रेड भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है। तो इसको 3 बार हम इंक्लूड किए हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 बार, क्या, एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी सी। तो एग्जैक्टली यही वाला तो होगा ना मेरे भाई, यही वाला तो होगा ना मेरे भाई, यही तो होगा ना मेरे भाई। तो आप इसके लिए लाने के लिए आपको इसको 3 बार माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया है तो ऐसे कर दीजिए,
ठीक है, चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला कहते हैं कि नंबर 5 जो है उसको कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट लीस्ट 2 ऑफ सेट्स A, B, C। ठीक बच्चों, इसमें कहता है कि बच्चों आप बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट एट लीस्ट, ये बात कर रहा है, एक ये है एग्जैक्टली। तो इसको आपको सबसे पहले बहुत ध्यान देकर चलना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मतलब होता है सिर्फ एग्जैक्टली, नो इंक्लूड हिम एनी, किसी को भी नहीं। चलो चलते हैं। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C। तो बच्चों और नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। ये फार्मूला लिखो और थोड़ा इसको हम क्या कर दें यहीं पे, ये इसके लिए आपको यहाँ हम बता रहे हैं, थोड़ा याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंदर का हम इरेज कर देते हैं फिर से, ये इसका है, ठीक, इसका तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है बच्चों। मार्कर ले लेते हैं, इसका नाम है A से B से C। कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट लीस्ट 2 सेट्स, क्या बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट लीस्ट 2 सेट, 2 में होना चाहिए, कम से कम 2 में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने में होना चाहिए, इतना तो ध्यान होना चाहिए। तो ये वाला हो गया बाबूलाल, ये और जब A इंटरसेक्शन B में आ गया तो ये हो गया, अब B इंटरसेक्शन C में आ गया तो ये हो गया, अब क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन में आ गया तो ये हो गया। तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि आप जब इसको ले रहे थे तो भी इंक्लूड कर लिए, ये भी ले रहे थे तो भी इंक्लूड कर लिए, ये भी ले रहे थे तो ये भी इंक्लूड कर लिए, 3 बार आप अलग अलग से इंक्लूड किए। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना चाहिए, जो ब्रजेश भैया पहले से आपको बताए थे कि एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ एटलीस्ट है, इस वजह से 2 बार माइनस करेंगे, 1 बार इसको अपने साथ लेकर के चलेंगे, साथ लेकर के चलेंगे तब ये हमारा फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसमें कहता है कि एटलीस्ट 2 सेट A, B, C। तो बच्चों आप इसको समझ लीजिएगा, यही पूछता है क्वेश्चन में, बाकी आगे जो होगा हम बताएंगे, ठीक है। चलो हम आगे इरेज करते हैं, जहाँ ना समझ में आएगा बताइएगा। इरेज करें, चलो 1 2 3 स्टार्ट इरेजिंग। नो चलो चलते हैं, कहाँ चलेंगे, आगे 5th वाले में चलते हैं। चलो लिख लो, 5th हो गया। 6 नंबर क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट। ठीक है बच्चों, आपको यहां समझना पड़ेगा, अभी तक इसके पहले हम एटलीस्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सबसे पहले स्टार्टिंग में हम एटलीस्ट पढ़े थे, अब सेकेंड में कह रहा है कि एग्जैक्टली, जैसे 2 का एग्जैक्टली पढ़े थे वैसे 1 का एग्जैक्टली पढ़ना। क्या पढ़ना है? जैसे 2 का एग्जैक्टली पढ़े थे वैसे 1 का एग्जैक्टली पढ़ना। अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ आप एक बार पीछे कर करके फिर से देख लो, ठीक है। अगर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये है तो इसको हम अभी पढ़ाएंगे तुरंत। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि एटलीस्ट ये 1 वाला तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिए, इसको बाद में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं उस समय भूल गया था कि इसको भी पढ़ाना, लेकिन हमारे दिमाग में आया कि इस पर भी क्वेश्चन जेईई में आया, एनडीए में आया और जो स्कूल के एग्जाम में होता है उस पर भी आया, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करता है कि क्वेश्चन दे करके वैल्यू दे करके समझा देता,
ठीक है, अगर जहाँ ना समझ में आए वहाँ बताना, अगर समझ में आ जाता है तो उसके लिए दिल से थैंक यू बोलना। ठीक है, तो आप देखिए इसके लिए हम करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, फिर 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको अगर ये बताना होगा कि ये क्वेश्चन मतलब ये कैसे आया, तो इसको अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कैसे है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन, फिर से कट गया क्या? नहीं कटा नहीं है। उसके बाद 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ लिए। आप इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाओ भैया। हम दिखाएंगे तो, लेकिन आपको उसके पहले हमारे साथ बनना पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक है दिखा देते हैं। ये भी वेन डायग्राम बना लिए। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम सबसे पहले अपने से बनाना सीखो। अगर अपने से बनाना सीख गए ना तो एग्जाम में कोई नहीं है जो आपका आंसर गलत आ जाए, किसी भी क्वेश्चन दे दे कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो आपको सबसे पहले ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। आपको मैंने हिंट दे दिया, यू है, ए है, बी है, सी है। इसको अपने से आप लोग बनाइए, नहीं तो आपको हम तुरंत बना देते हैं। बना दें, अगर बना दें तो अच्छी बात है, बना दीजिए, सही है। तो लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आप लोग बनाइए। अच्छा हम ही बना देते हैं, कह रहा है। इसको हम 3 मार्कर ले लिए हैं, इसको हम समझाते हैं, हम ही बना देते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिए, ए ले लिए, ए ले लिए, ए ले लिए। ठीक, ये पूरा हमारा ए है। ठीक है, आप फिर कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी को दूसरे मार्कर से ले जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो सी के लिए ले लेते हैं। चलो, तो आप लोग बच्चों देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिए, ए ले लिए, बी लिए, बी भी हो गया, और मार्कर ले लिए, सी है, सी भी ले लिए हैं। तो आप देखो बच्चों, एक बार अगर इसके साथ लेते हैं तो ये रेड वाला भी इंक्लूड हो जा रहा है, ग्रीन वाला भी इंक्लूड हो जा रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, एग्जैक्टली 1 सेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली 1 सेट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये है एग्जैक्टली 1 के लिए। आप एक बार इनसे माइनस करो, एक बार इनसे माइनस करो, माइनस कर दिए सर। एक बार ये से बी इंटरसेक्शन से में ये वाला माइनस करो, एक बार ये वाला माइनस कर दो, फिर एक बार इसके साथ इसको ऐसे माइनस कर देते हैं, 3 बार हो गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रख के चलना चाहिए कि हमको भैया ने इसके पहले जो बताए थे कि देखो ये वाला सेट जो है हम जब माइनस करेंगे तो ये भी इंक्लूड हो जा रहा है, इसके साथ इंक्लूड होगा, इसके साथ, इसके साथ। तो आपको 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आप लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भैया हमको सब समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया होगा थोड़ा पीछे करिएगा, एक बार फिर समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर से बताएंगे। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। एक बार आप लोग लिख लेते हैं, हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। अगर लिख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख लेते हो तो और अच्छी बात है। अरे सर आप बार बार कहते हैं अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है बच्चों। पढ़ो आप लोग मेरे भाई, अगर पढ़ोगे तो आप लोग घर का नाम रोशन करोगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो होगा ही अच्छे से। चलो देखो, अगर इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक वीडियो हम लॉन्च करेंगे। उसके लिए आपको देखो, इसके बाद अगर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बचा होगा तो उसका हम बताएंगे। और अगर इसके लिए आपको एनसीईआरटी का सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर जेई का एनडीए का चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। बाय बाय बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। उसके पहले हम आपको एक क्या कह देते हैं, एक शायरी सुना देते हैं, शायरी सुना करके जाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा, हम निकालते हैं शायरी, उसके बाद सुनाते हैं।
तो देखो, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। क्या कह रहे हैं कि जो समस्याएं होती हैं वो हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती हैं, उनका आना इशारा है। क्या है? उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो इस शायरी का मतलब यही है कि अगर पढ़ाई में आपको कोई रुकावट आती है तो आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर बदलाव आना है, आप बदलाव ला सकते हैं। तो इसके लिए अब बाय बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, हम चलते हैं।